स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में बेटा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के अंदर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अब आपके पेपर एनुअल हैं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में आएंगे और तीन तीन नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास में हमारा टारगेट है कि एक एक नंबर के, तीन तीन नंबर के और चार चार नंबर के टोटल मिला के 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, जो पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो पेपर में आए हुए थे। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं हमेशा। वेरी 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 इजी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चैप्टर चला हुआ है फंडामेंटल। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आई होप आप लोगों ने फंडामेंटल चैप्टर रिवाइज करके बैठे होंगे या आपने पढ़ लिया होगा तभी ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर आना जरूरी है। चैप्टर आएगा उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए सर शुरू कर देते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन नंबर पहले एक एक नंबर के हैं जो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या पूछ रहा है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। बेटा यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 कराया था बेटा मैंने आपको, जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 तरीके का होता है, एक फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। और मैंने बोला भी था कि इसका जो डिफरेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो पेपर में, वहाँ से कोई भी पॉइंट उठा के। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, फिक्स्ड कैपिटल नेचर है या फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनाते थे बेटा, कौन कौन से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक ही बनाते थे। तो ये पूछ रहा है कि आप बताओ क्रेडिट बैलेंस के बेसिस पे बताना है आपको। क्या बताना है, क्रेडिट बैलेंस के बेसिस पे। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी नेचर जो है कौन सी है, फिक्स्ड कैपिटल। क्रेडिट बैलेंस के ऊपर अगर मैं बात करूं और कैपिटल की नेचर कैसी है, फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना। ठीक है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे ये मान लेते हैं 2 पार्टनर थे। ठीक है ना, और ये 2 पार्टनर इधर हो गए। ठीक है, और ये आपने जो है नेचर कौन सी है, फिक्स्ड। फिक्स्ड के अंदर कौन से अकाउंट बनाते हैं, 2। पहला कौन सा बनता है बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया होगा। तो ये कह रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। उसके अलावा क्या लिखते हैं बेटा, बाई कैश एडिशनल कैपिटल, इधर 2 कैश ड्रॉइंग्स, और बाकी बच जाता है 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये कह रहा है ये 2 बैलेंस कैरी डाउन क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस ही तो है, तो ये हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस बचेगा। लेकिन अगर नेचर है फ्लक्चुएटिंग बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। ठीक है ना, उसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, याद है। ठीक है, आई होप आप ये सब चीज़ें रिवीजन करके बैठे होंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता था बेटा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इधर बहुत सारी आइटम लिखते थे, इधर लिखते थे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट कम है तो इधर 2 बैलेंस कैरी डाउन, और डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो इधर बाई बैलेंस कैरी डाउन करके बच जाता था। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट इज मेंट बाई फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ए पार्टनर। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि डिफरेंस कर लेना, तो ये मीनिंग पूछ रहा है आपसे। फिक्स्ड कैपिटल हमने बात की थी ना, कैपिटल अकाउंट 2 तरीके का, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, मान लेते 2 पार्टनर है। ठीक है, कब, फिक्स्ड के केस में। अगर फिक्स्ड नेचर है बेटा, उसके केस में 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर करंट अकाउंट। मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब आप इसको बनाते हो तो सोचो क्या क्या लिखते हो आप यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी करके। ठीक है ना, बाई कैश एडिशनल कैपिटल बोलते हैं उसको, 2 कैश ड्रॉइंग बोलते हैं, और 2 बैलेंस कैरी डाउन। ये 4 आइटम आती है मैक्सिमम, और कुछ भी इसके अंदर नहीं आता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका अभी मीनिंग पढ़ोगे ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अंडर दिस सिस्टम मेंटेनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, यानी कि पार्टनर की कैपिटल कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। ठीक है ना, चेंज होने के 2 ही कारण होते हैं यहाँ पर, या तो ये एडिशनल कैपिटल हो सकता है, ये लिख रखा है बेटा देखो, या फिर ये ड्रॉइंग हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि पैसे विड्रॉ करना। इज दैट क्लियर, यानी कि कैपिटल विल ऑलवेज बी फिक्स्ड। ठीक है ना, बट अनलेस क्या ना हो, या तो और पैसा ना लगाया हो पार्टनर ने, या फिर विड्रॉ ना किया हो। क्लियर है। ठीक है, तो हर चीज़ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यार
सर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, या फिर अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे बेटा, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग अगर नेचर है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे हम, याद है, ठीक है ना। सिर्फ एक ही अकाउंट बनता था इसके अंदर, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये लो फिर से बना देता हूँ, ये हो गए 2 पार्टनर और ये हो गए 2 पार्टनर, ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता था, सोचो, याद करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता था। यहाँ पर बेटा बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के डेबिट में सारी आइटम इधर आ जाएंगी क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। उसकी डेबिट की सिर्फ रिजो को छोड़कर कौन कौन सी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा और क्या था, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और उधर से बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है ना। अगर क्रेडिट साइड की आइटम क्या होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, याद करो 2 आइटम होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको छोड़ दो, दूसरी बच गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक यहाँ पे ड्राइंग होगा, और अगर लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी आइटम होती थी। तो अब ध्यान से पढ़ना, इसका मीनिंग देखो, एकदम से समझ में आएगा, ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अंडर दिस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएट, ये कहता है पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती रहती है। व्हेन, कब होती है भाई, ऑल द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग, जब एडजस्टमेंट करते हो, कौन सी एडजस्टमेंट करते हो, हमने यहाँ पे क्या क्या दिखाया, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, ड्राइंग आप इधर दिखाते हो, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट की वजह से, ठीक है ना। मतलब इसने पूरी आइटम लिखी नहीं है, और भी मैंने सारी बता दी आपको। ये सारी आइटम जो हम यहाँ पे लिखते हैं या यहाँ पे, इसकी वजह से कैपिटल में चेंज आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। और मैं देखो कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से रिवाइज कर देता हूँ पूरा आपका, है ना। यस सर। तो चलो बेटा चलते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा टारगेट है टोटल 15 क्वेश्चन करने का बेटा, ये तो सिर्फ एक नंबर के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है नेम द अकाउंट्स विच आर मेंटेन्ड फॉर द पार्टनर्स व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर आर फिक्स्ड। ये कहता है जब हमारी कैपिटल, फिर से बता रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कैपिटल अकाउंट 2 तरीके का, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। ये कह रहा है अगर फिक्स्ड है तो कितने अकाउंट बनते थे, 2, कौन कौन से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट, दैट्स ऑल, काम खत्म। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते बेटा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं इसको हटा दूं, यस सर, आप इसको हटा दो, ठीक है, और ये लो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक डिफरेंस पूछ रहा है फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर डिफरेंस बताओ। तो चलो बता देते हैं। पहला बेटा नंबर ऑफ अकाउंट, अगर कैसी है, कैपिटल की नेचर फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट बनते थे, और फ्लक्चुएटिंग है तो 1 अकाउंट बनता था। ओके, यस सर। बैलेंस की बात, ये क्रेडिट वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, ओके, व्हेन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड। ये कह रहा है अगर पार्टनर्स की कैपिटल की नेचर है फिक्स्ड तो 2 अकाउंट बनाएंगे बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है एंड पार्टनर करंट अकाउंट। तो ड्राइंग कहाँ दिखाते थे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ये बात इसने लिख रखी होगी, कहाँ लिख रखी है, ये रहा, ठीक है ना, डेबिट साइड, कहाँ पे, करंट अकाउंट के। क्लियर है, ये सारी बातें हो चुकी हैं अपनी। ओके सर, आगे बेटा, एक फर्म है XYZ, प्रॉफिट दे रखा है 2,75,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। 10% ऑफ द प्रॉफिट वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। बेटा देखो, इसके लिए हम क्या करते थे, एक कॉन्सेप्ट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर याद हो तो। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर 2 आइटम आती है बेटा। पहली आइटम होती है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्वेश्चन में दे रखा है 2,75,000, ये लिख दिया 2,75,000। ये करा इसका 10%, 2,75,000 का 10% होता है 27,500, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे रिजर्व लिखते हैं, याद आया, यस, उसको जनरल रिजर्व बोल दो, ठीक है ना। तो 2 जनरल रिजर्व बेटा कितना हुआ, 27,500। अब ये एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 जनरल रिजर्व। ये देखो लिख भी रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 जनरल रिजर्व 27,500, ऐसे किए बेटा। कॉन्सेप्ट अगर आते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट कर रखे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा चैप्टर का, सारे निकाल सकते हैं। और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं किए तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। मैंने 8 कॉन्सेप्ट कराए थे आपको इस चैप्टर के अंदर, टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ठीक है। वो जाके आप मेरे जो प्लेलिस्ट के वीडियो हैं पार्ट नंबर 1 से देखना शुरू कर दो, एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, 8 कॉन्सेप्ट एकदम उंगलियों पे अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लो, कुछ भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्लियर है बेटा। चलूँ, यहाँ पर हो गए अपने 7 क्वेश्चन, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं बेटा।
अब ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये, और वेरी 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 इजी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जब मैंने आपको CBSE का एक क्वेश्चन कराया था, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम CBSE पेपर में आया हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है उसने, बस नाम अलग है, कोई फर्क नहीं। देखो क्या कहता है, ये कहता है 1 अप्रैल 2013 को एक ब्रिज है, एक नंदन है, entered into the partnership to construct toilet in the government girls school in the remote area of the उत्तराखंड बेटा। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, उनकी कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 लाख और 15 लाख। 2 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख 15 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2:3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रखा बेटा, पार्टनरशिप डीड वाज प्रोवाइडेड 12% पर एनम। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 द फर्म अर्न प्रॉफिट 2 लाख, प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 2 लाख रुपए। और नीचे क्वेश्चन में मांग क्या रखा है, सबसे पहले हमेशा वो ध्यान रखना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बना देंगे, हमें आता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा था हमने, ठीक है ना, बना देते बेटा। तो कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पूरा अच्छे से लिखो, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है, 31 मार्च 2014। ये तो हो गया फॉर्मेट की बात। क्रेडिट साइड में 2 आइटम आती थी, अगर आपको याद हो तो, जब मैंने फॉर्मेट समझाया था। पहली आइटम होती थी बेटा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट, यस सर दे रखा है, ये रहा बेटा 2 लाख रुपए, लिख दिया। दूसरी आइटम आती है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो छोड़ दो, इसका कर दो टोटल 2 लाख रुपए ही इसका टोटल लगा, क्रेडिट साइड होगी बेटा खत्म। डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में बेटा 4 आइटम आती हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर डेबिट साइड में कितनी आइटम आती है, 4 आइटम आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। कौन कौन सी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, इसके अलावा सैलरी पार्टनर्स की सैलरी के बारे में कुछ नहीं कर रखा, छोड़ दो। कमीशन पार्टनर्स का कुछ नहीं कर रखा, छोड़ दो। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कर रखा, छोड़ दो। बचा क्या, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ कह रखा, क्या कह रखा है, 12% का रेट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो बेटा, पहले एक वर्किंग नोट बना लो नीचे, ठीक है ना, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, ब्रिज और नंदन का। दोनों की कैपिटल दे रखी है बेटा, 10 लाख इसकी दे रखी थी, 15 लाख इसकी दे रखी थी, ऊपर आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, ये रही 10 लाख इसकी दे रखी है, 15 लाख इसकी दे रखी है, रेट दे रखा है 12% का, ठीक है ना। तो नीचे आ जाओ आप, ठीक है, तो बेटा क्या करो, 10 लाख के ऊपर 12% इसका, ठीक है ना, और 15 लाख के ऊपर 12% इसका, 1,20,000 और 1,80,000, 3 लाख रुपए जो है ना टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को कितना देना है, 3 लाख रुपए। ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने, याद हो तो आपको। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट सिर्फ 2 ही लाख रुपए है। अगर कभी भी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है और प्रॉफिट आपका कम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही अलाउड होएगा जितना प्रॉफिट है, यानी 2 लाख रुपए ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिज को कितना मिलेगा और नंदन को कितना मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने निकाला उसकी रेशो निकाल लो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला ना 1,20,000, एक तो 1,20,000 निकला है, यस सर, और एक दूसरे का कितना निकला है, 1,80,000, ये दे रखे, ठीक है। इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 4 0 से 4 0 काट दो, ठीक है ना, और इसको काटो बेटा 6:2, ठीक है ना, और यहाँ पे 3, ठीक है, तो 2:3 रेशो आ गई बेटा, ठीक है। तो 2:3 में बांट दो 2 लाख को, ठीक है ना, 80,000 इसको मिल जाएंगे, 1,20,000। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, मैंने रेगुलर बैच में भी एक कराया हुआ है और उसकी रिकॉर्डिंग भी वीडियो पे आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर, अब एक क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटा, ठीक है ना, हमें टाइम बचाना है अपना। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कहता है, देखो मैं सीधा आंसर पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 यही है, बिल्कुल एज इट इज बेटा, नाम ही बस चेंज हो रखे हैं, ठीक है ना। ओके, और मजे की बात यह है कि यही वो क्वेश्चन है जय एंड विजय के नाम से, जिसमें 7,800 प्रॉफिट है। रेगुलर बैच में मैं ये करा चुका हूँ, और यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम, बस अमाउंट का चेंज है, पार्टनर्स का नाम चेंज है, ये लिखा भी है इसने आंसर में। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 36 जो हमारा चल रहा है अभी, ठीक है ना। यहाँ पे इसने बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैसे कैसे मिलेगा, वही सेम टू सेम उसी तरह, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 निकाला है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको वैसे ही निकालना है बेटा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, डन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें बेटा, तो अब चलने वाले आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, ये इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है ये फॉरेन का क्वेश्चन है। पहली बात तो फॉरेन में आया 2015 में, हमारा क्वेश्चन है नहीं, छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, नहीं छोड़ोगे करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है बेटा, जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है।
ओके, एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन निकालने से अच्छा है एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये करेंगे बेटा हम लोग। सिंह एंड गुप्ता डिसाइडेड, दो पार्टनर है बेटा, हमेशा याद रखना। सिंह एंड गुप्ता डिसाइडेड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फर्म टू मैन्युफैक्चर लो कॉस्ट जूट बैग्स। प्लास्टिक बैग की जगह पे कह रहे हैं जूट बैग हम यूज करेंगे, तो अच्छी बात है बेटा एनवायरनमेंट के लिए, है ना। ओके सर, बिल्कुल। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड द कैपिटल, और उनकी क्या दे रखी है बेटा, कैपिटल दे रखी है 1,50,000। 1 अप्रैल 2012 यानी ओपनिंग कैपिटल। आगे कहता है सिंह मतलब फर्स्ट वाला पार्टनर एक्सप्रेस्ड हिज विड्रो क्या क्या है विलिंगनेस टू एडमिट, ठीक है, शक्ति एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, विदाउट कैपिटल। चलो भाई, नया पार्टनर एडमिट करने की बात कर रहे हैं और कैपिटल वैपिटल लेके आने की मना है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा विलिंगनेस है मतलब सिंह की, ठीक है। हु इज स्पेशली एबल्ड, बट जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ना बेटा, वो स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, बट ए वेरी क्रिएटिव, पर बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, इंटेलिजेंट फ्रेंड ऑफ हिज, उसका अच्छा दोस्त भी है एंड इंटेलिजेंट भी है। गुप्ता एग्री टू दिस, गुप्ता ने हाँ बोल दी है बेटा इसके लिए। एंड टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप वर एज फॉलोज बेटा, सिंह गुप्ता एंड शक्ति तीनों को मिला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये रही बेटा एडमिशन के बाद की। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम रहेगा। ओके, यस सर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल सिंह कॉन्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, कैपिटल की शॉर्टेज, पैसे की कमी के कारण सिंह जो पार्टनर था, पहला पार्टनर, उसने 25,000 रुपये लगाए हैं। डेट याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 30 सितंबर को। और गुप्ता ने भी लगाए हैं बेटा 10,000, कब लगाए हैं, 1 जनवरी 2013 को, एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाए हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा है 1,68,900। क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं। पहला तो कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1। एक वीडियो मैं बनाऊंगा बेटा, मेरा वीडियो जरूर देख लेना एक, ठीक है ना, एक वीडियो आपको मिलेगा चैनल के ऊपर, और उस वीडियो के अंदर जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पूरा चैप्टर पहले अच्छे से कर लेना है रेगुलर बैच का, उसके बाद सारे के सारे स्कैनर यानी पिछले 10 से 15-20 सालों के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे वो मैंने डाल दिए हैं, मैं सारे डाल दूंगा, तो वो सारे आप वीडियो देख लेंगे। 2-3 बार रिवीजन करने के बाद फाइनली फिर आपको एक वीडियो मिलेगा, उसके अंदर 2-3 मिनट आपको लगनी है, 2-3 मिनट का ही वीडियो होगा। उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि फंडामेंटल चैप्टर जो हमने किया है, इतनी मेहनत की है हमने, उस चैप्टर के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पेपर में आते हैं। 99.999% चांस है, ठीक है ना, कि सिर्फ इन्हीं में से मतलब हमेशा क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप देख लेना। आइडेंटिफाई यानी 2 वैल्यूज, और वैल्यू बतानी बेटा जिसे सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले हम शुरू कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लो थोड़ा पेन अलग ले लेते हैं, अच्छा लगेगा बेटा, है ना। यहाँ पर सबसे पहला काम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये पूरी बातें लिखनी है बेटा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर वगैरह। क्रेडिट साइड में 2 आइटम आती थी, ये बात आपको अच्छे से पता है। पहली आइटम होती है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्वेश्चन में दे रखा है 1,68,900 बेटा, मैं ये दिखा देता हूँ, देखो नीचे की तरफ, ये रहा 1,68,900, ठीक है ना, ये रहा आपका, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी आइटम यहाँ पे आती है बेटा, ठीक है ना, जिसका नाम होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो कर लो इसका टोटल, और ये आ गया इसका टोटल। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलते हुए बेटा हम देखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में 4 आइटम आती हैं बेटा। 4 आइटम कौन कौन सी आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में बोला, तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यही मुद्दा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर एक ही पॉइंट है बेटा इंपॉर्टेंट, वो यही है कि भाई कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। सैलरी देनी रखी है, छोड़ दो बेटा, पार्टनर्स की कमीशन दे नहीं रखा है, छोड़ दो, रिजर्व के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है बेसिकली, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम देख रहे हैं। चले, यस सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या क्या दे रखा है, एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। यस सर, एक बार दोबारा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। एक बार क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं बेटा। इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2012 को 1,50,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%, तो 1 लाख पे और 50,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, सिंह और गुप्ता का निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद बेटा यहाँ पर सिंह और गुप्ता ने एडिशनल कैपिटल लगाई है डेट के हिसाब से, ठीक है ना। एक ने 25,000 रुपये लगाई है सिंह ने, और इसने लगाई है 10,000, इसने सितंबर में लगाई है 30th, और इसने जनवरी में, तो 30th सितंबर में लगाई है, तो 25,000 रुपये के ऊपर अलग से इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा कैपिटल के ऊपर,
और गुप्ता को बेटा 10,000 के ऊपर मिल जाएगा। तो सिंह को जो 25,000 के ऊपर मिलेगा सितंबर के बाद मिलेगा, सितंबर का मंथ नहीं लगेगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का, और यहाँ से जनवरी से बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का मिल जाएगा गुप्ता को। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। चले बेटा, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। वर्किंग नोट आपको बनाना है, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। इस वर्किंग नोट के आपको क्वेश्चन के आंसर मिलने, मतलब सॉरी इसके नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, इस वर्किंग नोट के नंबर होते हैं बेटा, अच्छे से लिखा करो। देखो हमें निकाल क्या रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत ध्यान से सोचना है। किस किस का निकाल रहे हैं, सिंह का और गुप्ता का निकाल रहे हैं। पहला काम क्या है, पहले कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग 1 लाख थी और इसकी 50,000 थी बेटा। सीधा इसके ऊपर 6% निकाल दो, पहले इसका 6,000 निकल जाएगा, इसका 3,000। पहला तो काम ये करना है। उसके बाद बेटा, उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाई थी सिंह ने, कितनी लगाई है बेटा 25,000 रुपये, और इसने कितनी लगाई थी, गुप्ता ने 10,000 रुपये लगाई थी डेट के हिसाब से बेटा। इंटरेस्ट ऑफ रेट, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, सॉरी इंटरेस्ट का रेट कितना है 6%, 6% इनटू में टाइम आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें डेट दे रखी बेटा, उसमें तो पूरे साल का निकालना था। एडिशनल कैपिटल के ऊपर डेट दे रखी बेटा, तो डेट के हिसाब से मैंने बताया था इसके 6 महीने हो गए थे और इसके 3 महीने बेटा, तो 250 इसका होगा, 150 इसका होगा। यहाँ पर पहले इंटरेस्ट निकल चुका है 6,000, इसका ये हो गया 750, तो टोटल हो गया 6,750, ये हो गया 3,000 और ये हो गया 150 बेटा, टोटल हो गया 3150। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिख देंगे, पीछे की तरफ जाएंगे वापस, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, और इसको लिख दो बाहर। अब आपको इसमें से ये माइनस कर देना, ये बच गया बेटा, इसको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ये रहा, इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिंह, गुप्ता और शक्ति को दे देंगे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी हो तो इक्वल होती है, ये रही 2:1 बेटा। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन खत्म। उसके बाद 2 वैल्यू पूछी हुई, वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला, जूट बैग बना रहे हैं, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा बेटा, एक स्पेशली एबल्ड अपना दोस्त रखने की बात चल रही है बेटा, वो तो इसका मतलब है उसके प्रति सिंपैथी या एम्पैथी बोल दो, ठीक है ना, है। क्लियर है, ओके। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप देखोगे नीचे आंसर में क्या लिख रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। सोल्व क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लिया, हमने कहा कि कर लिया भाई, पेज नंबर 37 एंड 8 पे दे रखा है। ये कह रहा है बिल्कुल वैसा ही है ये भी, तो आप लोग कर लोगे बेटा इसको, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है, नाम में फ़र्क होगा, बाकी से कुछ भी चेंज नहीं होगा। पैरेलल कर लेना बिल्कुल, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2 वैल्यूज पूछ रखी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटा, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 13 इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं क्या दे रखा है, ठीक है ना। 2 पार्टनर है बेटा, लालन एंड बालन, वर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2, और कैपिटल की नेचर है फिक्स्ड, याद रखना बेटा। फिक्स कैपिटल है 1 अप्रैल 2010, 1 लाख दे रखी है और 2 लाख दे रखी है। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 12% पर एनम। चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है 15% पर एनम। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाया बिफोर अबव एडजस्टमेंट बेटा ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना, 31 मार्च 2011। ड्राइंग दे रखी है बेटा दोनों की मिला के 3,000 और 5,000। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, यानी वर्किंग नोट मांग रहा है बेटा कुल मिला के, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने आपको बोला था बेटा, ठीक है ना। मैं आपको 4 टॉपिक बताने वाला हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उनमें से एक है बेटा, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप देख ही रहे हो कितने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फर्म इनकर लॉस बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने रेगुलर बैच में बेटा आपको यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ, बिल्कुल एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन बेटा, नाम ही फर्क था बस। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे कि हमेशा करते हैं बेटा, लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बाकी सब चीज़ें फॉर्मेट वॉर्मेट बना लेना। उसके बाद चलते हैं 1 बाय 1 करके। पहली आइटम, यहाँ पे 2 आइटम आती थी बेटा, आपको बताया था क्रेडिट में। पहली आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट दे रखा होगा क्वेश्चन में बेटा, ये रहा 30,000, ये 30,000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब की बार क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 15% पर एनम, और ड्राइंग दे रखा है 3,000 और 5,000। तो ऐसे केस में 15% पर एनम, ये वर्ड याद रखना बेटा, पर एनम। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कॉन्सेप्ट नंबर 6 कराया था बेटा, वहाँ पे आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। और इसके अलावा मैंने 4 केस कराए थे। अगर कोई भी व्यक्ति मंथली ड्राइंग करता है हर महीने, ठीक है ना, 12 महीने के लिए ड्राइंग कर रहा है, तो एक केस तो ये कराया था, एक क्वार्टरली बताया था, और एक कोई मंथली कर रहा है 6 मंथ के लिए एक बताया था, एक पर एनम और विदाउट पर एनम। अगर पर एनम दे रखा है और कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में, तो 6/12 यानी 6 मंथ की ड्राइंग होती है बेटा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकाल के दिखा देता हूँ, इसमें कैसे करनी है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा। ये रही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है बेटा, एक वर्किंग नोट देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ड्राइंग की अमाउंट लिख लो, ललन की और बालन की दोनों की बेटा, ठीक है ना। 3000 इसका दे रखा था, 5000 इसका दे रखा था, रेट दे रखा था 15% पर एनम, ये वर्ड याद रखना बेटा, 15% पर एनम। पर एनम की वजह से हम यहाँ पे 6 मंथ का लगा देंगे, 6/12, 6/12, ठीक है ना। तो इसका 225 आ जाएगा, इसका 375 आ जाएगा। वापस पीछे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ये रहा बेटा 225 और 375 टोटल लिख लो, ये रहा, क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बेटा और कुछ दे रखा था, हाँ सर दे रखा था, क्या दे रखा था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हमें यहाँ पे डेबिट में लिखना है। तो कैसे निकाला है वो एक बार देख लेते हैं, फिर से नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर वर्किंग नोट पे देखेंगे बेटा। यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना रखा है, आप देख सकते हैं, और इसमें निकाल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, अमाउंट ऑफ कैपिटल, दोनों की अमाउंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 1 लाख और एक की दे रखी है 2 लाख, और रेट दे रखा था 12% पर एनम, तो 12% लग जाएगा। टाइम के ऊपर कुछ नहीं है बेटा, डेट दे नहीं रखी है, तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल का निकलेगा 12000 और इसका निकल गया 24000। यहाँ पुट कर दो बेटा, ठीक है ना, इसका निकल गया 12000, इसका 24000, टोटल हो गया 36000। टोटल करो 36,000, डेबिट ज़्यादा है और इसमें से 30,000 और 600 माइनस कर दो, ये बच जाएगा बेटा, इसको बोलेंगे लॉस। अच्छा एक बात आप याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं यहाँ पे कि सर ये फिक्स्ड नेचर, कैपिटल की नेचर कैसी है बेटा, फिक्स्ड। जहाँ जहाँ पे कैपिटल वर्ड आता था वहाँ करंट आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखते थे ना, ललन कैपिटल, बलन कैपिटल, तो यहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा वर्ड। और जब ये लॉस निकला है बेटा, इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटोगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब बांटोगे तो यहाँ पे नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल लिखते थे ना, यहाँ पे पार्टनर करंट अकाउंट लिख देंगे बेटा, क्लियर है। तो ये हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, बोलो यस सर। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन प्रॉफिट जो है ना बेटा वो कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे रहे हैं हम। इसका रीजन है क्योंकि ये लाइन लिख रखी क्वेश्चन में, अगर ये लाइन ना लिख रखी होती तो फिर ऐसा ना होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही अलाउड होता है बेटा जितना हमें प्रॉफिट दे रखा होता है। पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था अभी थोड़ी देर पहले। इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर है। आगे चले, ये हो गया है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना, अरुण एन अरोरा करके बेटा। इसका आंसर में देखो क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व कर लिया भाई हमने। ये कहता है बिल्कुल सेम है यार, ओके बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम टू सेम, वही प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, वही लाइन लिखी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन फॉर इनकम लॉसेस। और बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको रेगुलर बैच में भी कराया हुआ है, ठीक है। एक जैसे 10 क्वेश्चन मत किया करो बेटा, एक जैसा एक ही क्वेश्चन किया करो, हमेशा याद रखो, एक जैसा 10 क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होता है। एक ही क्वेश्चन को आप 3 बार रिवाइज कर लो, वो आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना, और पेपर में उसका नाम चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो कर लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक जैसे 10 क्वेश्चन करने पे क्या होता है, दिक्कत होती है रिवीजन के टाइम पे। एक जैसे 10 क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता। जो ये सेम क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये मत करो भले ही, मैं तो यही सजेशन दूंगा, ठीक है ना, बात खत्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, बट एक्सट्रीम क्वेश्चन, बहुत आराम से जाएंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। ये सारे क्वेश्चन हाथ से निकाल लेना आप लोग, ठीक है ना। जो क्वेश्चन दोबारा मैंने बोला ना कि इसका आंसर उस जैसा, वो नहीं निकालोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक जैसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती बेटा, एक जैसा क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन कर लो, उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लो यार, 2-3 बार अपने हाथ से निकालोगे, एक बार हाथ से निकाल लो, 1-2 बार उसको देख लो, 3-4 बार किया, वो वैसे ही ध्यान रहेगा, पेपर में भी आएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। सेम आ गया तो अच्छी बात है भाई, नहीं सेम आया तो नाम तो चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर 2 पार्टनर दे रखे बेटा ए बी, ठीक है ना, और एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2009 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है, ये बात याद रखना बेटा, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 8 रूल लग जाते हैं, याद हो तो आपको। कैपिटल दे रखी है बेटा 5 लाख एंड 3 लाख। ऑन 31 अक्टूबर 2009 ए एडवांस ए ने लोन दिया बेटा, ठीक है ना, 2 लाख रुपए बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज इंटरेस्ट बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर बताया हुआ था बेटा 6% पर एनम का रेट लगता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, प्रॉफिट दे रखा है बेटा 4,30,000। बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री, पर ये क्या कह रहा है, पार्टनर कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज, ठीक है ना, एंड बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बेटा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पूछ रहा है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन का तो 6% पर एनम हो ही जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, इक्वली, मैंने कराया हुआ है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपने कर रखे हैं, कुछ भी नहीं है बेटा,
क्वेश्चन में मांग क्या रखा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, सॉरी नेसेसरी नहीं, पास ए जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। खाली प्रॉफिट की एंट्री मांग रखी है बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट निकालते हैं उसकी एंट्री मांग रखी है। बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। लोन अकाउंट मांग रखा है ए का, वो भी बना देंगे बेटा। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट की एंट्री मांग रखी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे हम, लेकिन वो वर्किंग नोट में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो बेटा इसका आंसर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। मोटी मोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या बातें हमने की है। तो शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं और हम जहाँ पे जाएगी, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ूँ एक बार, देखो, ठीक है ना। या एक सेकंड रुके, मैं पेन अलग ले लूँ बेटा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा। ए बी दो पार्टनर्स थे, कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख कैपिटल। अब सीधे चले जाओ बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोला हुआ है, यस सर खोला हुआ है। बाई बैलेंस बीडी करके कैपिटल लिख दो बेटा, 5 लाख और 3 लाख, काम खत्म, यस। वापिस पीछा दो। ऑन 31 अक्टूबर 2009 ए एडवांस लोन 2 लाख लोन बाई वे ऑफ लोन फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। बेटा ए ने लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप फर्म क्या कहेगी, हमारे पास लोन का पैसा आया, ठीक है ना। कैश दिया तो कैश आ जाएगा, बैंक में दिया तो बैंक, नॉर्मली बैंक होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे कैश लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। लिखना तो बैंक चाहिए, बैंक से होती ट्रांजैक्शन, कैश कौन देता भाई, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना, ठीक है। तो बेटा ये कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर ऑब्वियस सी बात है ना यार, बैंक से ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, कोई कैश में कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी होती है, ठीक है, ओके सर। तो कहीं पे कैसे लिख रखा हो तो समझ लेना बैंक की एक तरीके से, ओके। तो ए ने लोन दिया बेटा किसको, पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि हम बिजनेस में बैठे हुए, तो हम पार्टनरशिप फर्म है, हमारे पास क्या है 2 लाख रुपया है, हम क्या कहेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कोई भी हो बेटा, बैंक मान लो या कैश मान लो, चलो कैश मान लो, कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया, ए के लोन से, ए लोन अकाउंट, लाइबिलिटी होगी इसलिए क्रेडिट कर दिया, तो ये एंट्री पास कर दी, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ए का लोन अकाउंट भी मांगा हुआ है, तो ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। ए का लोन अकाउंट खोल लो बेटा, ये रहा ए का लोन अकाउंट। सबसे पहले तो एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू ए लोन, कितने रुपए, 2 लाख रुपए, समझ में आया, यस सर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री भी मैंने आपको बताई थी, जब मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 5 बेटा, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया था बहुत ही अच्छे तरीके से। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक वर्किंग नोट दिखा देता हूँ, इन्होंने निकाल रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अभी मैंने आपको बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें निकालना है तो रेट क्या रहेगा, 6% पर एनम का रेट रहेगा। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले लोन का अमाउंट ले लो 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट का रेट 6% और इनटू में ये निकाल दिया बेटा आपने मंथ यानी कि टाइम, और ये निकल गया 5000। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये टाइम कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है कि सर ये टाइम क्यों लिया और कहाँ से लिया, कहाँ से आया है, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ। वापिस आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि लोन कब दिया गया है, तो लोन यहाँ पर दिख रखा है बेटा अक्टूबर में दिया गया है, अक्टूबर भी लास्ट डेट है, तो अक्टूबर को छोड़ दो, अक्टूबर के बाद क्या आता है, ठीक है ना। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 5 महीने हो जाएंगे मार्च तक, 31 मार्च तक, ओके। तो इसलिए वहाँ पर 5 मंथ ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन का बेटा क्या एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन को कर देते हैं हम डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट, ये एंट्री होती है, क्योंकि इससे लोन का अमाउंट बढ़ जाता है और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट कर देता है। अगर हम इसको लेजर में पुट करेंगे तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट बाई में आ जाएगा, ठीक है ना। टू लोन ये हो गया, ठीक है, 5000 रुपये, और इसका कर दो टोटल 2,05,000 और सीधा सा जो बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन करके 2,05,000 आ जाएगा। यहाँ पर ए का लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी और चीज़ नहीं मिलेगी। अब आप क्वेश्चन वापस एक बार पीछे जा सकते हैं। लोन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है बेटा। आगे कहता है प्रॉफिट दे रखा है 4,30,000। अच्छा आपको मैं अब एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, क्या, ठीक है ना, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,30,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, 4,30,000, ठीक है ना, 4,30,000 दे रखा प्रॉफिट, यस। वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे पहली आइटम आती है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे 4,30,000 नहीं लिख रखा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो वहाँ पे लिखेंगे ना टू में, साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 4,30,000 प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है ना बेटा, ग्रोस प्रॉफिट है, उसमें से 5,000 माइनस नहीं करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको। तो बाकी का जो नेट प्रॉफिट बचता है वही तो ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे 4,25,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ क्वेश्चन में बोल ही रखा, तो टोटल कर लो इसका, ये आ गया।
और यहाँ पर 4 आइटम आती है डेबिट में, कोई भी आइटम नहीं दे रखी है बेटा, कोई भी आइटम नहीं दे रखी है, छोड़ दो सारी आइटम, ठीक है ना, खाली ये एज इट इज प्रॉफिट आ जाएगा। और रेशियो के बारे में कुछ बोल नहीं रखा, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है बेटा, तो इसका आ जाएगा इतना और इतना। और यही एंट्री आपसे क्वेश्चन में मांग भी रखी है। कैसे बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 2,12,500 कैसे बनाएंगे? ये रही बेटा, यहाँ पे एंट्री दे रखी है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल 4,25,000 2,12,000 2,12,500। तो ये होगी एंट्री होगी आपका, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ कर चुके हैं हम लोग? एंट्री होगी है, ये बातें मैं बता चुका हूँ, इक्वल वाली बात। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया है, ए का लोन अकाउंट हो गया है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चले जाओ। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आया था यहाँ पर, ये एंट्री हमने बात पास की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी तो भेजते हैं, भेज दो, ठीक है ना। यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2,12,500 2,12,500, इसका ए का टोटल कर लो, इसका बी का टोटल, सारा का सारा कैरी डाउन आ जाएगा, क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है बेटा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है आपका एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने टोटल क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आज हमने 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं, 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन थे। लेकिन मेरी एक पर्सनल सजेशन है आपसे कि कोई भी क्वेश्चन अगर जहाँ पे ये लिख रखा है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आपने कर लिया है पहले, तो उस क्वेश्चन को कर दो इग्नोर, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन बार बार, मतलब सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन जो है ना, बार बार करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक काम करो, आप एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार रिविजन कर लो बेटा, वो आपको ध्यान भी रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मैंने एक एक नंबर के और भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं बेटा, ठीक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन, सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 4-4 के और 6-6 नंबर तक के क्वेश्चन, सारे के सारे जो फंडामेंटल चैप्टर के इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, पूरा चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा। डोंट वेरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, एकदम प्रॉपर तरीके से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। पहले रेगुलर क्लास आप जो पार्ट है बिल्कुल स्टार्टिंग से वो देख लो एक बार, पार्ट नंबर 1 से, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको रिवाइज होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। कंप्लीट नॉलेज अकाउंट का 100% मैं आपको दूंगा यहाँ पे। ओके, बाय बेटा।